ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 39। गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका समाधि मंदिर का निर्माण। इस अध्याय में बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान ना था और नाना साहेब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमाडपंत ने मूल मराठी ग्रंथ के 50वें अध्याय में किया है। दोनों अध्यायों का विषय एक सा होने के कारण यहाँ सम्मिलित रूप में दिए गए हैं। प्रस्तावना। शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारकामाई भी धन्य है जहाँ श्री साई ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्थ हो गए। शिरडी के नर नारी भी धन्य है जिन्हें स्वयं साई ने पधारकर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश वे दूर से चलकर वहाँ आए। शिरडी ने तो पहले एक छोटा सा ग्राम था, परंतु श्री साई के संपर्क में होते ही और विशेष महत्ता पाद के वह एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया। शिरडी की नारियाँ भी परम भाग्यशाली हैं जिनका उन पर असीम और अभिन्न विश्वास के परे है। आठों पहर स्नान करते, पीसते, अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए उनकी कीर्ति के गुणगान किया करती थी। उनके प्रेम की उपमा क्या हो सकती है। वह अत्यंत मधुर गायन करती थी जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। बाबा द्वारा टीका। किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञात है। एक दिन नाना साहब चंद्रगोपाल के गीता के एक श्लोक का अर्थ समाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन सेवर्णित मानवदास श्री वी वही देव ने मराठी साई लीला पत्रिका के भाग 4 में छपाया है। इसका संक्षिप्त विवरण साई बाबा चार्टर्स एंड साइंग बुक के 61वें पृष्ठ पर और तथा वंडरस संत साई बाबा के 36वें पृष्ठ पर छपा। ये दोनों पुस्तकें श्री वी ही नरसिंह स्वामी द्वारा रचित है। श्री वी वही देव ने अंग्रेजी में तारीख 27/9/1936 को एक वक्तव्य दिए जो कि नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भाग 3 में छापा गया। श्री देव के इस विषय में प्रथम सूचना नाना साहब चंद्रगोपाल वेदांत के विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उन्हें मत था कि बाबा संस्कृत भाषा के सर्वदा अनभिज्ञ है, इसलिए बाबा ने उस भ्रम का निवारण करने के लिए विचार किया। यह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्पसंख्या में आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और स्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। बाबा। नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो। नाना मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा कौन सा श्लोक है वह। नाना एक भगवत गीता का एक श्लोक है। बाबा जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब वो नाना भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक में कहने लगे, तदिति पणितपातेन परिपक्षिणेन सेवाया उपदेक्षयन्ति ने ज्ञान ज्ञानी से प्रदर्शन। बाबा नाना क्या तुम इसका अर्थ विदित है। नाना जी महाराज यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। नाना इसका अर्थ है तत्व को जानने वाली ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उसके ज्ञान को जानना। वह ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा नाना मैं इस प्रकार का संकुलित भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द का उसका भाषा उदाहरण देते हुए व्याकरण समेत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा नाना क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है। नाना नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं परिपात का दूसरा कोई अर्थ नहीं जानता। बाबा परिप्रश्न का क्या अर्थ है। नाना प्रश्न पूछना। प्रश्न का क्या अर्थ है। नाना वही प्रश्न पूछना। बाबा यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ है क्या तो फिर क्या व्यास ने परिउपसर्ग का प्रयोग क्यों किया। व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या। नाना मुझे तो परिप्रश्न का अर्थ विदित नहीं है। बाबा सेवा किस प्रकार की सेवा से यहाँ आशय है। वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा क्या ये सेवा पर्याप्त है। नाना और इससे अधिक सेवा का कोई विशेष अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा दूसरी पंक्ति के उपशांति से ज्ञान का तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो। नाना जी हाँ। कौन सा शब्द। अज्ञानम। बाबा ज्ञान के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है। नाना जी नहीं, शंकर भाष्य में इस प्रकार की व्याख्या नहीं है। बाबा नहीं है तो क्या हुआ। यदि ज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल जाता है तो उसमें क्या आपत्ति है। नाना मैं नहीं जानता कि उसमें ज्ञान शब्द का किस प्रकार अर्थ का प्रयोग होगा। बाबा कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों तथा तत्वदर्शियों को नमस्कार करने तथा उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया। क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे, प्रस्तुत स्वयं ज्ञान स्वरूप। नाना जी हाँ वह ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने अर्जुन से उन ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब नाना हतपत हो गए। उनका घमंड चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। ज्ञानियों का केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है। हमें सद्गुरु के प्रति अन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। दूसरा केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है। किसी कुवृत्ति
पति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेतों का पशन नहीं करना चाहिए, वरन पशन कुशल सुक्तापूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेतों का करना चाहिए। तीसरा, मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए, मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उसकी सेवा के निमित्त ही वह विद्वान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है, नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार का ज्ञान की शिक्षा देते हैं। बाबा, ज्ञान का उपदेश कैसा है? अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मस्फूर्ति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। यदि तुम्हारी निद्रा और सोपन भंग में हो तो तुम संशयम हो। वैसी प्रकार है। गीता के अध्याय 5:16 के टीका में लिखा है, क्या ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के लिए अतिरिक्त कोई और भेद भी है? अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं, और जब हम अधिकार नष्ट करने की बात करते हैं तो जिसका अर्थ है प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना से न नष्ट करनी चाहिए। यही अद्वैत स्थिति प्राप्त करने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त न हो, जब तक का उसका कोई अनुभव न कर सकता है। शिष्य ही सद्गुरु के समान ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, अनुभूति, अद्भुति, अलौकिक, सत्य, अद्वितीय, योग्यता, ऐश्वर्य, योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण, निसार, सच्चिदानंद है। वस्तुतः वह केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नरदेह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अंत में कोई वागा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मोपलब्धि, लाभ देने की शक्ति और ज्ञान एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में यही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसके वशीभूतों से भ्रम हो जाता है। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसी के वशीभूतों से भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गीता का अध्याय 5 में देखो, अज्ञान वरत ज्ञानम तेन मुदिंद्र जनतर। जैसा कि वहाँ बताया गया है कि उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्बल, असहाय हूँ। गुरु इस ज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। से शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं जीव हूँ, दुर्बल, असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं, तुम ही ईश्वर हो, स्वशक्तिमान समर्थ हो, तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में होने के कारण से ऐसा भास हो जाता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर यह विश्व मुझमें से एक भिन्न वस्तु है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस ज्ञान को जड़ से नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए, यह ज्ञान किससे पैदा हो गया है, वह ज्ञान कहाँ, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन करने का ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के नीचे लिखे उदाहरण है, मैं एक जीव हूँ, शरीर ही आत्मा है, ईश्वर विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व है, मैं ईश्वर नहीं हूँ, शरीर आत्मा नहीं है। इसका अबोध, इसका ज्ञान न होना, ईश्वर विश्व और जीव सब एक ही हैं। जब तक इन त्रुटियों को दिग्दर्शन नहीं होगा तब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता है कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है, उनमें क्या अन्योन्याश्रित संबंध है तथा वह परस्पर भिन्न है या भिन्न अथवा एक ही है। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उस दृष्टि में लाकर ज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे का परिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन मन धन से। किशन अन्य ज्ञानियों को की ओर संकेत करते हैं सद्भक्त के लिए जो प्रत्येक तत्व वासुदेव हैं, और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और किशन इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। चूँकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त गुरु विद्यमान है, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया। समाधि मंदिर का निर्माण। बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा में कभी नहीं हटते थे, पर आसपास ऐसा वातावरण परिस्थिति निर्माण कर देते थे कि लोगों को उनका अंतर्बंतु निश्चित प्राण देकर अचंभा होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहब बूटी सुकुटनों शिरडी में रहते। विचार आया है कि शिरडी में स्वयं एक बाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित बाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उसे एक सपन हुआ। बाबा ने सपन में आकर उनसे कहा कि तुम्हें एक बाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था, उसने भी ठीक वैसे ही सपन देखा। बापू साहब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखा, उसे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगा, अभी भी मुझे एक सपन आया, वह मेरे बिल्कुल समीप बैठे हुए और मुझसे नए स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, मंदिर के साथ बाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूँ। बाबा के मधुर प्रेम शब्द सुनकर मेरा
उमड़ पड़ता था, गला रूद गया, मेरी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, इसलिए मैं जोर से रोने लगा। बापू साहब बूढ़ी को इशारे हो कि दोनों के सपने एक से ही हैं। धनाढ़ तो वो थे ही, उन्होंने बड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया। श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत कर दिया। जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल, तहखाना, कुआं बनकर तैयार हो गया। बाबा भी लैंडी को आते जाते परामर्श दे दिया करते थे। आगे ये तय कार्य बापू साहब जोगने को सौंपा गया। जब ये कार्य चल रहा था उसी समय बापू साहब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया। बाबा ने अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा बाड़े के पास जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। श्यामा का प्रश्न उठकर सुबह स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर कार्य पूर्ण हो जाएगा तब वह स्वयं वहाँ निवास करूंगा। और बाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब बाड़ा संपूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को हृदय से नगाएंगे, आनंदपूर्वक विचरेंगे। तब श्यामा ने बाबा से पूछा, क्या यह मूर्ति के मध्य कक्षी नींव के कार्य का आरंभ शुभ मुहूर्त है? तब उन्होंने स्वीकार उत्तर दे दिया। तभी श्यामा ने एक नारियल लाका फोड़ा कार्य आरंभ कर दिया। ठीक समय में कार्य पूर्ण होने के मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का कार्य भी दे दिया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाया था कि एक नवीन घटना हो गई। बाबू की स्थिति चिंताजनक हो गई, दिखने लगा देह त्याग देंगे। बाबू साहब बहुत उदास और निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो बड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब लगभग 1 लाख रुपये खर्च व्यर्थ जाएगा। अंतिम समय बाबा के शीघ्र से निकले वचन केवल बूटी साहब को ही संतावना नहीं पहुंचाई वरन अन्य लोगों को भी शांति में। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए। बाड़ा साईं बाबा का समाधि बन गई। उनकी अगाध लीलाओं की था कोई न पा सका। श्री बापू साहब बूटी धन्य जिनके बाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। इसी के साथ साई सच्चिदानंद का 39वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमवस्तु शुभम वस्तु। ओम साईनाथाय नमः।